ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, पंच उमा संहिता समाप्त हो चुका है। षष्ठ कैलाश संहिता के प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्तजनों, आज मैं आप सभी को षष्ठ कैलाश संहिता के प्रथम अध्याय की पहली कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री व्यास जी से सनकादिक ऋषियों की वार्ता, जो विशुद्ध रूप से सब मंगलों के दाता आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष के इस सर्ग की उत्पत्ति और लय के हेतु यानी कारण है, उन शिव जी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने नाना आख्यानों से युक्त उमा संहिता श्रवण की। अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता सुनाइए। व्यास जी बोले, हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है, जब हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलने की इच्छा की, तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिका में जाकर गंगा जी में स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिव जी को नमस्कार किया और शत्रुद्रीय मंत्रों से शिव जी की स्तुति कर वहां ध्यान से स्थित की। फिर पंचक्रोशी देखने की इच्छा से जो वहां सूत जी आए, तो उन्हें देखकर सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूत जी ने उनका कुशल पूछा। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आप में इतनी प्रगाढ़ सी भक्ति विद्यमान है तथा आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वथा स्थित है और जिन पुराणों में वेदों के अर्थ भरे हुए हैं तथा वेद ओंकार से और ओंकार का रूप शिव से है, जिसके की आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब हम लोग आपके मुख कमल से निकली हुई कथा रूपी मनोहर उस मकरंद रूपी अपूर्व अमृत का पान करना चाहते हैं, जिससे कि ज्वर रहित हो जावे। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरु नहीं है, अतः आप कृपा कर हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों के ऐसे वचनों को सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े ही भाग्यशाली और धन्य हैं जो कि कथाओं के सुनने में आपकी इतनी दृढ़मति है। अतः हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, वही मैं आपसे कहता हूँ। जिसको सुनकर मनुष्य को शिव जी में भक्ति होती है, उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। जब स्वारोचिष मनु थे, तब उसके अंत में दृढ़वती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को देने वाला यज्ञपति का सहस्त्रवार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया जिससे कि समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो जावे। तब इस पर इच्छा से उन्होंने मनहीन मन व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति परायण हो सर्वदा भस्म और रुद्राक्ष को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख व्यास जी वहां उपस्थित हुए, जिन्हें स्वर्ण का आसन देकर मुनियों ने बैठाया और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब उन्होंने उन मुनियों से पूछा, हे मुनीश्वरों, कहो तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है ना? आपने सम्यक प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर यह कहिए कि आपने किस लिए यह किया है। तब नैमिषारण्यवासी उन मुनियों ने महातेजस्वी पराशर पुत्र शिव के परम प्रेमी व्यास जी को प्रणाम कर बोले, हे भगवान,
हे मुनि शार्दूल, हे नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा सागर, हे महाप्राज्ञ, आज आपके चरणों का दर्शन कर हम कृतकृत हो गए हैं। हे महाभाग, इस महाक्षेत्र नैमिषारण्य में जो हमने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उसका एकमात्र कारण यही है कि ओंकार का अर्थ प्रकाश हुए। हम परमेश्वर की उस परम भाव को सुनना चाहते हैं जो कि महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपकी शरणागत हैं। आप हम अल्प बुद्धियों का संदेह दूर करने के योग्य हैं। आप हमें शिव ज्ञान रूपी नौका से तार दीजिए। हमारी एकमात्र श्रद्धा शिव तत्व जानने की है। जब इस प्रकार ऋषियों ने उन वेद के जानने वाले व्यास जी से प्रार्थना की तो संपूर्ण वेदार्थ के ज्ञाता महामुनि व्यास जी ने ओंकार के रूप परमेश्वर शिव जी का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा। यहाँ शिव महापुराण के षष्ठ कैलाश संहिता के प्रथम अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।